हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारी और रोचक कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है राजकुमार की प्रतिज्ञा। इससे पहले के वीडियो में राजकुमार के रास्ते में कैसी कैसी मुसीबतें आई और इससे राजकुमार कैसे निकला वह हमने देखा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो पहले उस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा ताकि कहानी सुनने में आपको और ज्यादा मजा आए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और साथ ही दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब आगे देखते हैं। दिन ढलने लगा, अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा। तब तक वे बराबर चलते रहे और फिर एक घने वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए रुक गए। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार फाटा जा रहा था। वजीर का लड़का तो सो गया पर उसे नींद नहीं आई। थोड़ी देर में देखता क्या है कि उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना आकर बैठ गए। उनमें बातें होने लगी। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोते ने कहा, मैना कुछ कहो जिससे रात कटे। मैना बोली, आप बीती कहूँ या पर बीती। तोते ने कहा, अरे आप बीती तो रोज सुनते ही है, कुछ पर बीती कहो। मैना बोली, इस नगर के राजा की एक लड़की है, बड़ी सुंदर है, बड़ी भली है, बड़ी भोली है। तोते ने उसकी बात काट कर शरारत से कहा, तुम जैसी। मैना शर्मा गई और बोली, तुम्हें हर घड़ी मजाक सूझता है। तोते ने कहा, अच्छा अच्छा, अपनी बात कहो। मैना बोली, राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार है। दुनिया भर के वैद्य डॉक्टर उसका इलाज कर चुके हैं पर वह ठीक नहीं हो रही। बेचारा राजा परेशान है, उसकी वही अकेली औलाद है। तोते ने कहा, यह तो बड़ी हैरानी की बात है। हैरानी की बात तो है ही, मैना ने व्यथित होकर कहा। राजा ने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि कोई राजकुमारी को अच्छा कर देगा वह उसी से बेटी का ब्याह भी कर देगा। राजकुमारी को पाने के लालच में दुनिया भर के चिकित्सक आ रहे हैं पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। राजा निराश हो गया है। इतना कहकर मैना की आवाज रुक गई। तोता बोला, राजकुमारी की बीमारी दूर करने का कोई रास्ता है? रास्ता है ना? मैना ने कहा, अगर कोई सुनता हो तो इस पेड़ की जड़ ले जाए और उसे घिसकर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दे, वह रोग से छुटकारा पा जाएगी। यह कहकर मैना मौन हो गई। तोता भी कुछ नहीं बोला पर राजकुमार उठा और उसने अपने भाले से एक और मिट्टी खोदकर पेड़ की थोड़ी सी जड़ काट ली और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सवेरा हुआ, दोनों मित्र उठे और तैयार होकर आगे बढ़ गए। आगे उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना ने की थी। शहर में बार बार मुनादी हो रही थी कि राजकुमारी को जो भी अच्छा कर देगा राजा उसके साथ राजकुमारी को ब्याह देगा और अपना आधा राज्य भी दे देगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा महल के फाटक की ओर बढ़ा दिया। वजीर के लड़के ने उसे रोकना चाहा पर वह कहाँ मानने वाला था। फाटक पर जब चौकीदार ने उसे रोका तो उसने कहा, मैं राजकुमारी का इलाज करने आया हूँ। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, बड़े से बड़े वैद्य इसका इलाज कर रहे हैं पर मेरी प्यारी बेटी को कोई अच्छा नहीं कर सका। राजकुमार कुछ बोला नहीं। थोड़ा पानी लेकर उसने जड़ को घिसा और बेहोश पड़ी राजकुमारी के होठों पर लगा दिया। पानी का लगाना ही था कि राजकुमारी के बदन में कुछ हलचल हुई। राजकुमार ने फिर थोड़ा पानी उसके मुंह में लगाया और उसने आंखें खोल दी। यह देखकर राजा का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने राजकुमार को सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में राजकुमारी उठकर बैठ गई और चलने फिरने लगी। अपनी शर्त के अनुसार राजा ने कहा, अब तुम मेरी बेटी को और मेरे आधे राज्य को ग्रहण करो। राजकुमार ने राजकुमारी के अच्छा हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा बता दी। सुनकर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो बेटी को साथ ले जाना और मन हो तो यही राज करना। सारे नगर में शोर मच गया। प्रजा ने राजकुमार को घेर लिया। राजा ने बड़ी कठिनाई से लोगों को रोका और बड़े मान सम्मान से राजकुमार को विदा देते हुए कहा, यहाँ से 10 कोस पर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं, तुम उनसे मिलते जाना, वह तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार महल से बाहर आया तो वजीर का लड़का उसकी राह देख रहा था। उसे सारा समाचार मिल गया था।
उसने राजकुमार को सीने से लगाकर कहा, यह क्या चमत्कार हुआ? राजकुमार ने उसे पिछली रात की घटना सुनाकर कहा, इस दुनिया में सचमुच कभी कभी चमत्कार हो जाता है। न हम उस पेड़ के नीचे ठहरते, न यह करिश्मा होता। हमें तोता मैना का उपकार मानना चाहिए। राजा ने उन्हें बाबा से मिलने को कहा था। राजकुमार ने उसी दिशा में प्रस्थान किया। 10 कोस पर उन्हें वही गुफा मिल गई। उसमें बाबा बैठे थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। बाबा आंखें बंद किए बैठे थे। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली और जिज्ञासा भाव से कहा, कैसे आए हो? राजकुमार ने सारा हाल सुनाकर कहा, राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं। बाबा बड़ी आत्मीयता से बोले, वत्स, तुमने काम बड़ा कठिन और जोखिम भरा उठाया है। राजकुमार ने कहा, बाबा, काम कठिन जरूर है, लेकिन आदमी तो बना ही कठिन काम करने के लिए है ना। बाबा की आंखें चमक उठी। बोले, तुमने ठीक कहा, जो कठिन काम से बचे वह आदमी कैसा? कुछ रुककर उन्होंने कहा, अब तुम सिहल द्वीप के पास आ गए हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें महासागर पार करना होगा। कैसे करोगे? राजकुमार ने कोई झिझक नहीं दिखाई। बोला, बाबा, जो शक्ति मुझे यहाँ तक ले आई है, वही शक्ति इस कठिनाई का भी रास्ता निकालेगी। शाबाश वत्स, बाबा ने विभोर होकर कहा। आदमी तो निमित्त है, काम शक्ति ही करती है। इतना कहकर बाबा ने खड़ाऊ की एक जोड़ी उसे देते हुए कहा, इन्हें पहनकर तुम सहज ही समुद्र पार पाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। राजकुमार ने अत्यंत कृतज्ञ भाव से बाबा के चरणों में सिर रखा और बाबा ने समुद्र पार करने के लिए खड़ाऊ की जोड़ी उसे दे दी। उसकी पीठ थपथपाकर उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। घोड़ों पर सवार होकर जब वे चले तो राजकुमार भाव विह्वल हो गया था। उसने वजीर के लड़के से कहा, राजा बड़ा उदार था। उसके साथ जो हुआ उसका बदला उसने चुका दिया। इतनी बड़ी समस्या को सहज ही हल कर दिया। दोनों आगे बढ़े। उनकी अब विशाल सागर को देखने की आतुरता थी, पर सहसा एक चिंता ने राजकुमार को घेर लिया। वह तो खड़ाऊ की मदद से सागर पार कर लेगा, पर उसके साथी का क्या होगा? उसने वजीर के लड़के से कहा, मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं, तुम यहीं रुकोगे। वजीर का लड़का हतप्रत हो गया। यह कैसे होगा? अकेला राजकुमार कैसे उस किले को फतह कर सकेगा? जब उसने राजकुमार से अपनी आशंका व्यक्त की तो राजकुमार ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, आगे के लिए मेरे पास सारे साधन हैं। फिर इधर उधर की बातें करते हुए वे दोनों आगे बढ़ते गए। राजकुमार का मन परेशान था। वजीर का लड़का भीतर ही भीतर परेशान था। यदि राजकुमार को कुछ हो गया तो वह राजा को क्या मुंह दिखाएगा? राजकुमार हिम्मत से आगे बढ़ा जा रहा था। साथी का दिल बैठा जा रहा था। और साथ ही दोस्तों, राजकुमार कैसे आगे बढ़ पाएगा और अकेले यह सब कर लेगा, यह जानने के लिए आपको कहानी के दूसरे भाग का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि जल्दी आएगा।